महाभारत के युद्ध में कुल कितने लोग जीवित बचे और बचे हुए लोगों का क्या हुआ? यह हर भारतीय के मन में प्रश्न उठता है कि इस युद्ध में कितने लोग जीवित बचे थे और कितने लोग मारे गए थे। सबसे पहले ये जानने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए महाभारत का कि महाभारत हुई क्यों थी। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष के योद्धा कौन कौन थे? तो विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावन, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, ये लोग बचे थे। कौरव पक्ष के योद्धा में सिर्फ जो एकमात्र जीवित बचा था वो था कौरवों का भाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवा दिया था। कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर, प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालववीर आदि सभी मारे गए। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम और श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। आइए हम अब इनका शॉर्ट परिचय देखते हैं कि यह कौन थे और कैसे बचे। सबसे पहले बात करते हैं कृपाचार्य की। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे, वे आज भी जीवित थे। कृतवर्मा यादव थे और यह भोजराज ऋधिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण करने के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंप दिया था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था और शाप के चलते यादव के युद्ध में वो मारे गए थे। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु तुरोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देख कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दिया था। युयुत्सु। महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। महाभारत महाकाव्य में युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वेश्य दासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं। सात्यकी। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गर्ज सेना, सुदर्शन, मलेच्छ की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और वो भी मारे गए थे। कृष्ण यदुवंश का नाश। कुछ यादव युद्ध में बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए थे। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली थी। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी ने धैर्य त्यागी थी। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की ओर चले गए। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। जो बच गए योद्धा थे वो कौन थे? तो महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कृतवर्मा, कृपाचार्य,
युयुत्सु और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण और सात्यकी बचे थे। पांचों पांडव पुत्र का क्या हुआ? पांचों पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वो शत्रु वर्ग के हो अथवा मित्र वर्ग के, उनका दाह संस्कार किया और उनका तर्पण किया। कई वर्षों तक पांडवों ने राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और वे दोनों वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा लिया था। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग किया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देह बंधाया। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए।